प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में स्वीकृति के विपरीत निर्माण पर हुई बड़ी कार्रवाई। नोहरा गांव में बहुमंजिला निर्माणाधीन रिसोर्ट को किया UDA ने सीज। छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शिवसेना ने स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। स्कूल प्रबंधन का पुतला जलाकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की उठाई आवाज। झमाझम बारिश के चलते उदयपुर में जगह जगह हुआ जल भराव का सामना। तितड़ी रोड पर घंटों तक लगा जाम, सड़कें बनी तलैया। और इंस्टाग्राम पर नाबालिग को धमकाने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। फर्जी ID से भेज रहा था अश्लील मैसेज और धमकियां। साइबर टीम ने धर दबोचा। उदयपुर में अवैध और स्वीकृत के विपरीत निर्माणों पर प्राधिकरण की सख्ती लगातार जारी है। शुक्रवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने राजस्व ग्राम नोहरा में एक बहुमंजिला रिसोर्ट का औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि रिसोर्ट का निर्माण स्वीकृतियों और शर्तों के विपरीत हो रहा है। टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए पूरे निर्माण को सीज कर दिया है। UDA अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी शहर और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे अवैध निर्माणों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। UDA ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्व ग्राम नोहरा में निर्माणाधीन बहुमंजिला रिसोर्ट को सीज कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह रिसोर्ट स्वीकृति की शर्तों के विपरीत बनाया गया था। प्राधिकरण की टीम ने जब मौके पर जाकर इसकी जांच पड़ताल की तो बिल्डिंग निर्माण में नियमों की भारी उल्लंघन देखने को मिला। नियमों के मुताबिक निर्माण से पहले निर्धारित नक्शे और शर्तों की पालना यहाँ पर नहीं हो रही थी। डेवलपर्स ने स्वीकृत के विपरीत काम शुरू कर रखा था। तेजी से उसे आगे बढ़ाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकरण अधिकारियों ने तत्काल कदम उठाया और रिसोर्ट को सीज कर दिया है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि भविष्य में शहर के आसपास और भी जितने भी इलाके हैं वहां पर अगर इस तरीके से अवैध निर्माण और निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर में निजी स्कूल परिसर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को शिवसेना ने इस घटना के खिलाफ जिला कलेक्टर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन का पुतला दहन किया। शिवसेना पदाधिकारियों का आरोप है कि आरोपी जिम ट्रेनर अब भी फरार है और स्कूल प्रशासन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। आरोप यह भी है कि प्रबंधन ने इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया है। हालांकि शुक्रवार को प्रिंसिपल की ओर से कहा गया है कि वो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पक्षधर है। फतेहपुरा स्थित निजी स्कूल परिसर में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास मामले में आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है लेकिन आरोपी फरार है। इस घटना ने पूरे शहर को शर्मसार किया है। इसी को लेकर अभिभावकों के बाद अब शिवसेना कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन पर उतरी। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन का पुतला जलाकर स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा कि आरोपी जिम ट्रेनर इस जगह अपराध के बाद से फरार है, लेकिन स्कूल प्रबंधन आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्कूल प्रशासन की ओर से प्रिंसिपल ने शुक्रवार को कुछ मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि उनका आरोपी से कोई लेना देना नहीं है। जिसने अपराध किया है उसे सजा मिलेगी और स्कूल प्रबंधन अपराधियों के साथ नहीं है बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ है। शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं उदयपुर शहर में पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। आज हमारी शिवसेना की एक मांग रखी है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आलोक स्कूल द्वारा अभी जो जिम ट्रेनर है उसने एक 13 साल की बच्ची का रेप किया है और वो फरार है अभी तक। और आलोक स्कूल उसको सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो उसका बचाव भी कर रही है। वो उनकी तरफ से कहीं भी एक ऐसे मैसेज नहीं आया मार्केट में कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनको संस्थापक यही कह रहा है खाली हमारे उसका कोई लेना देना नहीं है।
भाई आपका लेना देना क्यों नहीं है? ये आपका स्कूल कॉलेज स्कूल का मैटर है, तो आपका लेना देना होता है, इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप आपके स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं? इसका यही कारण है भाई बच्चा सेफ ही नहीं है आपके स्कूल में, तो इसका मतलब तो ये है। पूर्व में भी 2-3 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं भाई, किसी न किसी बच्चे से कोई ना कोई मृत्यु हुई है पहले भी, और ये तो बच्ची क्या छोटी बच्ची है 13 साल की। तो हम ये चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। आज हमने प्रदीप जी का और प्रदीप जैन जाला का दोनों का पुतला एक साथ दहन किया। कलेक्टर से नहीं, एसपी साहब से मांग की है, कलेक्टर साहब नहीं थे, उन्हीं के कारण से मार्फत ज्ञापन दिया हमने एसपी साहब को। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में लगातार हो रही झमाझम बारिश से शहर की सड़कों को तलैया बना दिया गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। प्रशासन खामोश नजर आ रहा है। तितड़ी रोड पर आजाद विहार कॉलोनी के सामने तो नजारा बेहद भयावह दिखा, जहाँ कई वाहन पानी में डूबे हुए दिखे, लोग बेहाल नजर आए। यही नहीं, सबीना तितड़ी मार्ग और शिवाश्रम पुलिया के पास भी जल भराव की स्थिति से हालात बेकाबू दिखे। सवाल ये उठ रहा है कि हर साल बारिश में यही दुर्गति होती है, तो आखिरकार उदयपुर वासी इस जल भराव और प्रशासन अपनी लापरवाही को कब तक भुगताता रहेगा? कब तक लोगों को इसी तरीके से हालात से रूबरू होना पड़ेगा? क्या ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता है? लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो ऐसे हालात जहां पर बनते हैं वहां की स्थिति को लेकर कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया जाता है जिससे इस स्थिति से निपटा जा सके? तितड़ी इलाके में आजाद विहार कॉलोनी के सामने आए बारिश के चलते सड़कें पूरी लबालब हो गई। पानी इतना भर गया कि कई वाहन तो बीच सड़क पर ही पानी घुसने से बंद हो गए। घंटों तक जाम लग गया। राहगीर और वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने कहा कि समस्या कोई नई नहीं है, हर साल बरसात में यहाँ यही स्थिति बनती है और हजारों लोग परेशान होते हैं, लेकिन प्रशासन पानी उतरने के साथ ही उनके भी खुमारी उतर जाती है। सड़क पर जल भराव की स्थिति यही नहीं, सबीना सब्जी मंडी में भी यही हालात बने। शिवाश्रम पुलिया के पास भी इसी स्थिति देखने को मिली। ऐसे में बारिश के दौरान ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने को लेकर जितना भी काम हुआ है वो एक तरह से फेल साबित हो रहा है। प्रशासन को चाहिए कि जहां जहां पर जलभराव की स्थिति बनती है वहां पर स्थायी समाधान निकाला जाए। राजसमंद जिले में साइबर क्राइम का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग लड़की को अश्लील मैसेज और धमकियां देने वाले युवक को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी ने फर्जी आईडी बनाकर नाबालिग को परेशान करने के लिहाज से उसे अश्लील मैसेज भेजे और धमकियां दी। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को भीलवाड़ा से पकड़ लिया। कोर्ट में उसे पेश किया गया है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर नाबालिग को परेशान करने वाला व्यक्ति भीलवाड़ा जिले के व्यास कॉलोनी में छिपा हुआ था। पुलिस ने वहां पर दबिश दी, उसे पकड़ा, जिसकी पहचान कमलकांत और बबलू उर्फ राजकुमार के रूप में हुई है, जो राजसमंद जिले के दिवेर का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से फर्जी आईडी बनाकर नाबालिग लड़की को अश्लील मैसेज भेज रहा था और उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। उदयपुर में शुक्रवार को जिला कलेक्टर के बाहर आयुर्वेद चिकित्सकों ने एएमएस सिस्टम लागू करने के खिलाफ विरोध किया। चिकित्सकों का कहना है कि बिना संसाधनों की व्यवस्था लागू करना सरासर अन्याय है। ग्रामीण बेल्ट में काम करने वाले चिकित्सकों ने यह भी कहा कि वहां न तो बिजली है न नेटवर्क है, ऐसे में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना असंभव है। चिकित्सकों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि पहले सरकार बिजली, इंटरनेट, वाईफाई और एंड्रॉइड फोन उपलब्ध कराए, तभी इस सिस्टम को लागू किया जाए। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर विष्णु बंसीवाल ने कहा कि अधिकांश आयुर्वेद औषधालय ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में है, जहाँ न तो बिजली है न ही मोबाइल नेटवर्क आता है। ऐसे में अस्पताल तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल हो जाता है, तो वहां से डिजिटल उपस्थिति दर्ज कैसे करवाई जाए। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार उनके निजी मोबाइल से ये सिस्टम चलवाना चाहती है, जो उनकी निजता का सीधा हनन है। चिकित्सकों ने अपनी मांगों के साथ ही कहा है कि सभी कार्मिकों को एंड्रॉइड फोन, वाईफाई सुविधा और इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाए, ताकि सरकार जो चाहती है वो काम हो जाए। अगर सरकार हमको इन चीज़ के लिए सारी सुविधाएं देती है, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है और हमको इंटरनेट की सुविधाएं देती है, मोबाइल्स अवेलेबल करवाती है, तो हम इसके खिलाफ नहीं है, हम ये कार्य करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको सारी सुविधाओं को अवगत करा, सुविधाएं दिलाई जाए, उसके बाद ही हम इस सिस्टम को लागू करें। हमारा सबसे यही निवेदन है। हमने आदरणीय उप निदेशक महोदय, आदरणीय अतिरिक्त निदेशक महोदय और आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। पूरे राजस्थान में इस चीज़ का विरोध हो रहा है और हम सब मिलकर कोशिश ये करेंगे कि हमको सारी सुविधाएं देने के बाद ये सिस्टम चालू करें, जब तक इस पर रोक लगाई जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना।
पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने आगामी त्योहारों पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था की रणनीति बनाई। रामदेव जयंती, जलजूलनी एकादशी, बारावात और गणेश विसर्जन जैसे आयोजनों को देखते हुए शांति समिति की बैठक ली गई है और सुझाव आमंत्रित किए। बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह ने की। वहीं पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के निर्देश पर तमाम अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को तय किया। त्योहार उत्सव के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर शांति समिति की बैठक बनाई गई है। गृह विभाग के निर्देशों से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया है। त्योहारों के अवसर पर निकलने वाले जुलूस और शोभा यात्राओं के मार्गों को लेकर विशेष तौर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पानी, बिजली, यातायात नियंत्रण, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की तैयारियां और जिम्मेदारियां इस बैठक में चर्चा का विषय रही। इस मौके पर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या विवाद फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई पुलिस की होगी। पुलिस और प्रशासन मिलकर त्योहारों के दौरान शहर का माहौल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजसमंद जिले में शुक्रवार को एक खेत में करीब 10 फुट लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर ने पहले ही एक लोमड़ी को निगल रखा था और खेत में पड़ा हुआ था। खेत मालिक के तुरंत इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही राजसमंद रेंज से रेंजर लादूराम शर्मा के निर्देशन पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और उसे फिर जंगल में छोड़ दिया गया। डूंगरपुर जिले में भी पिछले 7 दिनों से लगातार हो रही बारिश से अब लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 21 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसकी वजह से 3 कच्चे केलुपुष मकान ढह गए हैं। गनीमत रही कि किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन परिवार बेघर हो गए हैं। पड़ोसियों के घरों में रात गुजारने को मजबूर है। सागवाड़ा पंचायत समिति के वरसिंहपुर गांव और डूंगरपुर शहर के बांसड़वाड़ा क्षेत्र में भी दीवारें और मकान ढहने के लोग दहशत में हैं। मौके पर सरपंच और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया और राहत के प्रयासों का आश्वासन दिया। केलुपोष जो मकान धराशायी हुए हैं, उनके परिवारों के बेघर होने के चलते प्रशासन से आर्थिक सहयोग की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि बंसीलाल डेंडोर, सुरेश डेंडोर और सूरमा रामा के परिवार जिन कच्चे मकानों में रहते थे, वो बारिश में भर भर आकर गिर गए, जिसके चलते अब तीनों परिवार पड़ोसियों के घर में रहने को मजबूर है। डूंगरपुर शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक गैप सागर झील जो सूखने की कगार पर पहुंच चुकी थी, अब उसे फिर से जीवन दान दिया जा रहा है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पीएचडी अधिकारियों की मेहनत रंग लाई है। शुक्रवार से उदय विलास फिल्टर प्लांट से प्रतिदिन 25 लाख लीटर पानी गैप सागर झील में छोड़ा जाएगा। लंबे समय से सूखती इस झील को अब संजीवनी मिलने की उम्मीद है। पर्यटन के लिहाज से यह कदम अहम माना जा रहा है। कलेक्टर ने स्वयं मौके पर पहुंचकर इस काम का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि गैप सागर झील सूखने से बच तो जाएगी, लेकिन लगातार यह सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि इसके कैचमेंट में अतिक्रमण हो चुका है और पानी का बहाव बाधित हो गया है, जिसके चलते हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब जिला प्रशासन और पीएचडी विभाग जो पहल की है, उसके चलते इसको जीवनदान मिल रहा है। हालांकि 25 लाख लीटर पानी इसमें छोड़ा जाएगा, लेकिन इसके कैचमेंट का अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसा आपने सही कहा कि गैप सागर झील जो है वो डूंगरपुर की पहचान है, तो उसको भरने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, जो अभी क्योंकि ज़्यादातर डैम्स ओवरफ्लो हो गए हैं, तो जो उसका पानी एक्सेस फ्लो हो रहा है, उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि गैप सागर झील के अंदर लेकर आएँ और इसमें पानी के जो आवक है उसको बढ़ाया जाए। इसी के तहत जो डीमिया बांध है उसका पानी और साथ ही साथ जो हमारा कुमांड सागर है उसका भी हमने ओवरफ्लो कल शाम को खोल दिया था। दोनों ही जगह से पानी का अच्छा अभी सोर्स डेवलप हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा पानी गैप सागर के अंदर आए। मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में 2 सितंबर से 4 सितंबर तक मेला लगेगा। जलजूलनी एकादशी के अवसर पर मेला लगता है और इस बार मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उम्मीद है कि 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। मेले से पहले मंदिर के अंदर भेंट पात्र में जो राशि आ रही है उसकी गणना चल रही है। छठे चरण की गणना तक दान में आई हुई राशि जो भेंट पात्र में सांवरिया सेठ के दरबार में निकली है वो 22,80,50,000 रुपए तक पहुंच गई है। यानी कि नए रिकॉर्ड रोजाना बन रहे हैं। अभी शनिवार को भी भेंट पात्र में जो राशि निकली है उसकी गणना जारी रहेगी। सांवरिया सेठ के दरबार में मासिक भंडारा जब खुलता है तो करोड़ों रुपए का चढ़ावा मिल रहा है। कई लोगों की आस्था का केंद्र सांवरिया सेठ का मंदिर बना हुआ है, लिहाजा यहाँ पर 1-2 रुपए नहीं, यहाँ पर बंडलों में पैसा आता है, सोना चांदी आता है, खाद्य सामग्री आती है, जो इसे करोड़ों में पहुंचा रही है। उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के कई जिलों से और देश के कोने कोने से लोग सांवरिया सेठ के दरबार में दर्शन करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर सांवरिया सेठ का हिस्सा निकालकर इस भेंट पात्र में चढ़ाते हैं।
यही वजह है कि अभी तक मासिक भंडारे की जो गणना चल रही है उसमें 22,80,50,000 रुपए तो निकल चुके हैं और अभी तक गिनती जारी है। जलजूलनी एकादशी पर 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भव्य मेला लगेगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है और यहां पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ज्यादा भीड़ एकत्रित होगी, लिहाजा सुरक्षा के व्यवस्था बंदोबस्त भी बहुत अच्छे करने होंगे। इसी को लेकर मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में स्वीकृति के विपरीत निर्माण पर हुई बड़ी कार्रवाई। नोहरा गांव में बहुमंजिला निर्माणाधीन रिसोर्ट को किया UDA ने सीज। छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शिवसेना ने स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। स्कूल प्रबंधन का पुतला जलाकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की उठाई आवाज। झमाझम बारिश के चलते उदयपुर में जगह जगह हुआ जल भराव का सामना। तितड़ी रोड पर घंटों तक लगा जाम, सड़कें बनी तलैया। और इंस्टाग्राम पर नाबालिग को धमकाने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। फर्जी आईडी से भेज रहा था अश्लील मैसेज और धमकियां। साइबर टीम ने धर दबोचा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप रहे न्यूज़ 91 आसान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।